अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और ये पास पेपर्स में आए हुए हैं इनमें से अक्सर। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 330 तक यानी कि 330 एमसीक्यूज पढ़ लिए थे। तो आज हम 331 यानी कि 331 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स पड़े हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो आज हम 331, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का कोई पेपर आए, एनटीएस का हो या आपके पास पीएससी का हो या कोई भी पेपर जिसमें पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हों, उसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे 331। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो the highest goal in all of education is knowledge of the dash। कहते हैं कि प्लेटो जो था उसके मुताबिक the highest goal in all of education, एजुकेशन में जो हाईएस्ट गोल है, ठीक है, तमाम तरह की एजुकेशन में, तो इज नॉलेज ऑफ द डैश, नॉलेज ऑफ द साइंस, नॉलेज ऑफ द मैथमेटिक्स, नॉलेज ऑफ द फिलॉसफी या नॉलेज ऑफ द गुड। ठीक है, तो 331 का आ जाएगा बी, नॉलेज ऑफ द गुड। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 332, 332। तो इसमें क्या है, देयर आर डैश लॉज ऑफ कनेक्शनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। 2, 3, 4, 5 यानी कनेक्शनिज्म के कितने लॉज हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा बी, कनेक्शनिज्म के 3 लॉज हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 333। इसमें कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन। कौन सी चीज है जो अफेक्ट करती है किसके ऊपर, स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट होते हैं एग्जामिनेशन के, उनके ऊपर अफेक्ट करती है। नंबर ऑफ टीचर पेरेंट्स ये अफेक्ट करती है, या आपके पास नंबर ऑफ क्लास वर्क्स एंड होमवर्क्स गिवन, जो क्लास वर्क या होमवर्क दिया जाता है वो अफेक्ट करता है, या वर्किंग हाउस एंड डेज ऑफ द स्कूल अफेक्ट करता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो 333 का आ जाएगा ऑल ऑफ, ये सारी चीजें अगर अफेक्ट करती हैं बच्चे के एग्जामिनेशन पे, तो ये सारी चीजें अगर सही होंगी तो क्या होगा कि उसका रिजल्ट बेहतर आएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 334। इसमें कहता है हाउ शैल यू हेल्प अ स्टूडेंट हु हैज फेल्ड इन द ऑफ ईयरली एग्जामिनेशन, यानी कि साल के दरमियान में भी टर्म भी इसको कह सकते हैं आप। तो उसमें अगर एक स्टूडेंट फेल हो जाता है, ठीक है, तो कहता है कि हाउ शैल यू हेल्प अ स्टूडेंट, आप उस स्टूडेंट की कैसे हेल्प करेंगे। बाय गिविंग ग्रेस मार्क्स, उसको ग्रेस मार्क्स देंगे। बाय री टीचिंग डिफिकल्ट कंसेप्ट, डिफिकल्ट कंसेप्ट जो उसको समझ नहीं, जिसकी वजह से वो फेल हुआ है, वो उसको दोबारा पढ़ाएंगे। या बाय होल्डिंग री एग्जामिनेशन, या एग्जामिनेशन को दोबारा लेंगे। या बाय आस्किंग पेरेंट्स टू अरेंज प्राइवेट ट्यूशन, या टीचर को ये कहेंगे, ये पेरेंट्स को कहेंगे कि इसके लिए कोई प्राइवेट टीचर रखें। ठीक है, यानी कि कोई ट्यूशन रखें। तो 334 का आ जाएगा बी, री टीचिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि जिन कॉन्सेप्ट की वजह से जो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो उसमें उसको प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करके, उन कॉन्सेप्ट्स को रीटीच करके, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी खामी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 335। द फ्रेज इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान मीन्स equal opportunity for all children to have access to education, equality of type of education available for each child, या equality of education standards for each child, all of the above। तो 335 का आ जाएगा आपके पास ए, equal opportunities for all children to have access to education। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 336। 336 में क्या कहता है, इसमें कहता है कॉन्फ्रेंसेस में अकर बिटवीन डैश, कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं वो इसके दरमियान में होती है, स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स के दरमियान होती है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के दरमियान, पेरेंट्स एंड टीचर्स के दरमियान, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो 336 का आ जाएगा, आपको पता है ये स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट के दरमियान भी हो सकती है, टीचर्स एंड स्टूडेंट के दरमियान भी, पेरेंट्स एंड टीचर्स के दरमियान भी, तो इसमें क्या ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 337। इसमें कहता है ड्यूरिंग फैसिलिटेटिव क्वेश्चनिंग द टीचर पासेस डैश, क्लोज एंडेड क्वेश्चन,
रिटन क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन या ओरल क्वेश्चंस। तो 337 का आ जाएगा आपके पास सी, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 338। इसमें कहता है डैश इज अ फॉर्म ऑफ डिस्कशन दैट स्टार्ट्स विद इंडिविजुअल रिस्पांस इफ द स्टूडेंट्स देन formulate students pairs, then the pairs are used to form groups of groups of 4। तो डिस्कशन वेब होगी, कॉन्सेप्ट वेब, क्रिएटिविटी वेब या आपके पास नॉन ऑफ दीज। तो 338 का आ जाएगा आपके पास ए, ये डिस्कशन वेब होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 339। 339 में कहता है when a learner is studying simply because work is assigned by the teacher he is doing। कहता है जब एक कोई स्टूडेंट है, कोई लर्नर है, is studying simply because work is assigned by the teacher, इसलिए पढ़ रहा है कि उसको टीचर ने असाइन किया हुआ वर्क, उसको काम दिया हुआ है। he is doing एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कर रहा है, सेंसरी लर्निंग कर रहा है, कॉग्निटिव लर्निंग मेमोराइजिंग कर रहा है, या नन ऑफ दीज। तो 339 का जाएगा सी, वो कॉग्निटिव मेमोराइजिंग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 340। ठीक है, तो 340 में क्या कहता है, इसको देखेंगे। इसमें कहता है राउंड टेबल डिस्कशन इन्वॉल्व्स डैश पार्टिसिपेंट्स, यानी कि एक राउंड टेबल डिस्कशन हो रही है, उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह की हो रही है, 2 से 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 2 to 8, 3 to 7 या 4 to 5। ठीक है, तो 340 का आ जाएगा आपके पास डी, 4 to 5 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 341। 341 में क्या है, डैश इज अ पेयर एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट्स हैव अ शॉर्ट पीरियड टू शेयर ऑल दे नो बाय राइटिंग इन अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। क्विक राइट उसको कहेंगे, क्विक ऑर्डर कहेंगे, क्विक रिस्पांस कहेंगे, या क्विक डिस्कशन कहेंगे। तो 341 का आ जाएगा क्विक राइट उसको कहेंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 342। तो 342 में क्या कहता है, इसमें डैश इज एन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच इन विच ऑब्जेक्टिव्स आर प्रेजेंटेड टू लर्नर्स बिगिनिंग with unknown concepts in proceeding to noun concept, unknown concept to proceeding noun concept। तो noun to noun उसको कहेंगे, unknown to noun, unknown to unknown, या none of these। 342, तो 342 का आ जाएगा आपके पास ज़ाहिर unknown to noun होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 343। इसमें कहता है according to the law of effect, if a stimulus results in a negative outcome, the SR bond is strengthened, weakened, stabilized या sterilized। तो 343 का आ जाएगा आपके पास बी, वीकेंड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 344। इसमें कहते हैं ब्रेन डैश एज पीपल गेट्स ओल्डर श्रिंक्स, एक्सपेंड्स, स्टेज कांस्टेंट या रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो 344 जो है उसका जगह श्रिंक्स जो होते हैं पीपल, the brain shrinks as people gets older। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 345। 345 में कहता है an assessment that is generally carried out at the end of a course to assign students a course grade is called। diagnostic assessment कहेंगे उसको, formative assessment कहेंगे, contemporary assessment कहेंगे, या summative assessment कहेंगे। 345। तो देखिए मैंने आपको बताया था डायग्नोस्टिक असेसमेंट वो होती है जो किसी चीज को डायग्नोज यानी प्रॉब्लम को डायग्नोज करती है। ठीक है, वो तो इसमें नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट थ्रू आउट द कोर्स होती है, यानी कि हर पूरे कोर्स के साथ वो जारी रहती है। ठीक हो गया, कॉन्टेम्परेरी असेसमेंट होती है, ये भी एंड नहीं होती। तो समेटिव असेसमेंट जो होती है ये आपके पास क्या होती है, ये assign students a course grade is called, यानी कि carry out at the end। जब आपके पास at the end आएगा तो इट्स मीन के वो आपके पास समेटिव असेसमेंट होगी। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 346। 346 में कहता है डायलेक्टिक और डायलेक्टिकल मेथड इज द discourse between
opposing parties to establish the truth through dash investigation, dialogues, reasoned arguments या presenting proofs। तो 347 का आ जाएगा आपके पास ए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 347। इसमें कहता है टू ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड द एग्जामिन द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, यानी कि ब्रेक करना इंफॉर्मेशन को इसमें पार्ट्स में और इसको एग्जामिन करना, द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, एनालाइजिंग उसको होगी, इवैल्यूएटिंग कहेंगे या सिंथेसाइजिंग कहेंगे या ओरिजिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। तो 347 का आ जाएगा आपके पास ए, एनालाइजिंग उसको कहेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 348। इसमें कहता है वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द डैश ऑफ एन असेसमेंट। वैलिडिटी की एक रिलायबिलिटी होती है, एक वैलिडिटी होती है, ठीक है। तो उसको यूजफुलनेस कहेंगे, क्वालिटी कहेंगे, कंसिस्टेंसी कहेंगे या रेलेवेंस कहेंगे। वैलिडिटी तो 348 जो है उसको रेलेवेंस होगा, तो तब जाके उसको वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द रेलेवेंस ऑफ एन असेसमेंट होगी, यानी कि वैलिडिटी ऑफ कोई किसी भी असेसमेंट की जो वैलिडिटी होती है वो रिलेट्स करेगी किसके साथ, रेलेवेंस ऑफ असेसमेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 349। इसमें कहता है रूसो एडवोकेटेड एन एजुकेशनल मेथड व्हिच consisted of removing the child from dash school, burden, society या past memory। 349 का आ जाएगा आपके पास सी, सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 350। 350 में कहता है प्लेटो बिलीव दैट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस आर, प्लेटो के नजदीक या उसके नुक्ता नजर से या उसके व्यू से या प्लेटो बिलीव करता है, इस पर यकीन रखता है दैट टैलेंट और इंटेलिजेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चीज है या नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय जेनेटिकली, या डिस्ट्रीब्यूटेड जेंडर वाइज है या नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेंडर वाइज, ठीक है। 350 तो 350 का आ जाएगा बी, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली, यानी कि प्लेटो कहता है, उसका यकीन है कि जो इंटेलिजेंस या टैलेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली नहीं होता, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास 350 तक के, नेक्स्ट हम 351 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे।